हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना आज मैथ्स का एक नया टॉपिक ये जो रिवीजन में चल रहा है उसी को कंटिन्यू करेंगे, जो कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज। एंड बच्चों, ये एक अरेंजमेंट लेक्चर है। किसी कारणवश आज मैम आपके यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सो आई विल टेक दैट लेक्चर एज सब्जेक्ट एज मैथमेटिक्स। ओके, एंड मैथ्स में हम अपना वही कंटिन्यू जो चल रहा है रिवीजन ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज उसको कंटिन्यू रखते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इग्नोर द डिस्ट्रैक्शंस एंड इंप्रूव योर फोकस। जी हाँ, डिस्ट्रैक्शन को इंप्रूव, डोंट ब्लेम द डिस्ट्रैक्शन, एक्चुअली नॉट इग्नोर। हाँ, इग्नोर द डिस्ट्रैक्शन एंड डोंट ब्लेम द डिस्ट्रैक्शन, इंप्रूव योर फोकस। कभी भी डिस्ट्रैक्शन जो कि डिस्ट्रैक्शन हो गया, कभी आप उसको ब्लेम ना करें कि इस कारणवश या इसके कारण मेरे को नंबर नहीं आ पाया, इस कारण मैं ये चीज नहीं कर पाया कर पाई। डिस्ट्रैक्शन को आप मत करो, आप अपने फोकस को इंप्रूव करो। ऐसे तो आपको दुनिया भर, आप जिंदगी भर कोई ना कोई आपको डिस्ट्रैक्शन आता रहेगा। आप बोलोगे कि हमारे, मैं ऑफिस में हूँ, ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई साथ में कोई बात कर रहा है तो इसलिए मैं अपना काम नहीं कर पाया, ये आदत बन जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना फोकस इंप्रूव करना है, अपने जो एकाग्रता है उस पे काम करना है। ठीक है, डिटर्मिनेशन जिसको हम बोलते हैं, जो फुल ऑफ डिटर्मिनेशन, यू शुड बी ऑफ फुल ऑफ डिटर्मिनेशन। ओके, सो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपने क्लास को शुरू। चलिए, पहले तो मार्क प्राइज वाले क्वेश्चन भी थे हमारे पास, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, मार्क प्राइज वाले क्वेश्चन भी हैं, इसको भी हम कर लेते हैं। देखो, कल हमने क्वेश्चन क्या था कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का, दिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, यानी चक्रवर्ती ब्याज आपको निकालना है किसके ऊपर, 12,600 रुपीज के ऊपर हमें निकालना था, दो साल के लिए, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो इसमें हमने फॉर्मूला लगाया ए अमाउंट का, ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। ये फॉर्मूला लगाया, इससे हमने अमाउंट निकाला। अमाउंट के बाद अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का, तो उस पर हमने वैल्यू रखी, वी विल गेट आवर आंसर। और क्वेश्चंस करेंगे अभी इससे रिलेटेड, सीआई से रिलेटेड और क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप इसमें एक चीज देखें, अगर हमें फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मेरे पास ये फॉर्मूलेस नहीं होते तो आप कैसे करते, जैसे वही पहले साल का निकालते, फिर दूसरे साल का निकालते, फिर तीसरे साल का निकालते हैं ना, ऐसे करते। तो फॉर्मूला हमारे लिए काम काफी इजी कर देता है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे लिए काम काफी इजी कर देता है, इसलिए हम फॉर्मूले पे वर्क करते हैं। The population of a city was 20,000 in the year 1997. 1997 में किसी शहर की जो जनसंख्या थी वो 20,000 लोगों की जनसंख्या थी। इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% प्रति एनम के रेट से बढ़ती है। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर 2000, 2000 के, फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2000, 2000 में इसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी आपको बताना है। चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको कंपेयर करेंगे आप क्वेश्चन को सीआई से, और फिर आप इस क्वेश्चन को करेंगे। जरा फटाफट मुझे करके बताएं। सीआई का कुछ ना बोलेगा सर, सीआई में तो रुपीज वगैरह होते हैं, इसमें कहाँ आप ये लिया है। कॉन्सेप्ट बच्चों, कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, किसका कितना इंक्रीज हो रहा है, वो सब क्वेश्चन को आप दिमाग में रखें, कितना क्या इंक्रीज हो रहा है, और फिर उसको क्वेश्चन को करें। अब आप यहां देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से समझें कि पॉपुलेशन ऑफ सिटी क्या थी, पॉपुलेशन इन 1997 कितनी थी भाई, 20,000 थी। इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, हर 5% हर साल बढ़ रही है, 5% पर एनम मतलब। तो बताओ 2000, जब ईयर 2000 आ जाएगा, 2000 इसकी कितनी हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे। चलिए,
इंक्रीज परसेंट जो है, जो इंक्रीज रेट है वो कितना आ रहा है सर? 5% आ रहा है। इंक्रीज रेट 5% आ रहा है, 5% पर एनम। ठीक है, तो 2000 यानी कि 3 साल में पूछ रहे हैं। तो आप देखो पॉपुलेशन इन 1998 में क्या हो जाएगा भाई? 1998 में कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे कि 10% 5% इंक्रीज हो रहा है, तो 20,000 का आप 5% निकालोगे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं आप, जैसे मैंने आपको सिखा रखा है, अभी बताता हूं आपको। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज, एक्चुअली इसको लिखना चाहिए इंक्रीज इन पॉपुलेशन, या इंक्रीज पॉपुलेशन इंक्रीज इन 90, कितनी इंक्रीज हुई। ठीक है, तो आप कितनी करेंगे? 2 5 जा 10 और 2 0, यानी कि 1000 लोग और बढ़ गए। तो देयरफॉर टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई बच्चों? 20,000 प्लस 1000, तो ये कितनी हो गई? 21,000 टोटल पॉपुलेशन इन 1998। ठीक है, हमने एक एक करके ऐसे निकाला। अब आप देखें, अब अगेन इंक्रीज हुई होगी, इंक्रीज इन, अब देखो इसको ना मैं नहीं समझा, पॉपुलेशन इंक्रीज पॉपुलेशन इन 1999। तो अगेन 21,000 का 5% आप निकालेंगे, तो 0 2 0 हो गया। तो आप यहां करेंगे 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1050 लोग बढ़ गए। तो देयरफॉर पॉपुलेशन इन 1999 कितना हो जाएगा आपका? इसको ऐड कर देंगे 21,000 प्लस 1050, तो 1050 ऐड करोगे, इसमें आएगा 05022, तो 22,050 कितना आएगा? 22050। इतने लोग हो गए। अब आप यहाँ पे देखें, इसको मैं बोल रहा हूं कि इसको अगर हम 100% समझना इस बात को, है ना, अगर मैं क्या करूं कि ये अपने आप में 100% होगा भी, ये 21,000 1998 में 21,000 100% है, तो 21,000 का ये 100% है, इसमें कितना हुआ? आपको 5% इंक्रीजमेंट हुआ, यानी आपको ये 100% है, ये 100% रहा होगा, तो आपको 105% की वैल्यू निकालनी है, बात खत्म। तो 21,000 का अगर मैं, ठीक है, 105% की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 1% की वैल्यू क्या रहेगी सर? 1% वैल्यू हो जाएगी 21,000 अपॉन 100। आपको 105 की निकालनी है, इंटू 105 कर लो, 2 0 से 2 0 काट लो, तो 2100 में आप 105 ऐड मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, इस तरीके जो हम परसेंटेज में कराए ऐसे भी आप कर सकते हैं। फिलहाल हम इसी क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी सीरीज में वर्क करके दिखाना है। ठीक है, अगर आपको सिस्टमैटिक तरीके से दिखाना है तो अब देखें, तो नाउ पॉपुलेशन इंक्रीज इन 2000 कितनी इंक्रीज होगी सर? 2250 का अगेन 5% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो जब ये इंक्रीज हो रहा है तो 2 0 से 2 0 नहीं कटेंगे, यहाँ 1 0 से 1 0 कटेगा। अब मुझे पता है, मैंने आपको बार बार बोला है, 5 2 जा 10 हो रहा है। अब ये 10 पूरा कंप्लीटली नहीं कट रहा है, तो मैं इसको नहीं काटूंगा, मैं छेड़ूंगा नहीं इसको, है ना। क्यों क्यों? क्योंकि सर 5 2 जा 10 आप काटोगे, काटा, फिर इस 2 से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करोगे, फिर पॉइंट लगाओगे, है ना। हालांकि आप काफी बच्चे बोलेंगे सर ये छोटा नंबर है, कर लो, हम तो कर लेंगे डिवाइड, बट यही आदत अभी से डालोगे तो बड़े बड़े नंबर्स में आप नहीं फंसोगे। ठीक है, तो इस 10 क्योंकि कंप्लीटली नहीं कट रहा है तो मैं इसको नहीं काट रहा हूं। तो यहाँ पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज होगी? 5 5 जा 25, 2 कैरी, तो ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 11 110, एक पॉइंट है अपॉन 10, तो जाएगा 1102.5, अप्रोक्स 1102 लोग या 1103 लोग अप्रोक्स बढ़ेंगे। पॉइंट में तो कोई आदमी बढ़ता नहीं है, तो उसको हम 1103 भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको आप 1103 अप्रोक्स यहाँ पे ले सकते हैं, इतने लोग बढ़े। तो देयरफॉर पॉपुलेशन इन 2000 कितना हो जाएगा सर? 2250, 22,050 तो पहले थे,
और 1103 लोग फिर आए, तो 1103 आप ऐड करेंगे अगर तो आएगा 3 5 1 3, तो 23153। इसके पीछे भी आप क्या लगाओगे, अप्रॉक्स लगाओगे, ठीक है, 23153 अप्रॉक्स। इतने लोग, क्योंकि या 52 होंगे या 53 होंगे, इतने लोग आपके 2000 में आ जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया बहुत सिस्टमैटिक प्लान से, अगर आपके दिमाग में नहीं आता है। अब इसमें एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम कर सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। फिलहाल आप पहले इसको कॉपी करें, फिर बात करते हैं उसमें, ठीक है। सेम क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन को आपको समझो, ठीक है। सर इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट कैसे आप इसमें सोच रहे हैं हम लगाना, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि देखो, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वॉज 20,000, या फिर आप से जो किसी की इनिशियल पॉपुलेशन 20,000 है ना, और 20,000 को वो सेम रेट से हर एक 5% ही बढ़ रहा है, हर साल 5% बढ़ रहा है, और 3 साल तक। तो क्या इसको मैं ये नहीं समझ सकता कि किसी आदमी ने 20,000 रुपए लिए, ठीक है, कब लिए, 1997 में 20,000 रुपए लिए, ठीक है, और कितने रेट से लिए, 5% पर एनएम के रेट से लिए। तो बताओ 2000, जब 2000 यानी आफ्टर 3 ईयर उसका जो है कितना अमाउंट, या फिर कितना आपको वापस देना पड़ेगा, 5 या 2000 में वापस मत सोचो कि 2000 में अमाउंट कितनी हो जाएगी, है ना, 2000 साल 2000 में अमाउंट कितनी हो जाएगी, सोच सकते हैं ऐसे। तो आप यहां देखो, हम लिख सकते हैं लेट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन 1997 टेकन एज प्रिंसिपल, टेकन एज प्रिंसिपल, हमने प्रिंसिपल ले लिया है ना, प्रिंसिपल मतलब जो उधार या फिर जो हम उधार देते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, ई हमने ले लिया 20,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट जो है, ठीक है, कितना है, 5% है, और कितने टाइम के लिए, 3 ईयर्स, टी यानी कि टाइम 3 ईयर्स, क्लियर। तो आपको कुछ बोला है सीधी यार, ये 2000 में 2000 साल 2000 में कितना हो जाएगा ये, तो यानी अमाउंट ही पूछिए आपसे ना। तो अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है, P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो अमाउंट निकालना है डायरेक्ट, P 20,000 है, 1 प्लस R इज 5 अपॉन 100 टू दी पावर 3। कुछ नहीं करेंगे, आप करना चाहें तो आप कट कर सकते हैं, 5 1 जा 5 और 20 टाइम्स। हालांकि मैं तो होता कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इट्स अपॉन टू। तो ये 1/20 हो गया। अमाउंट इक्वल्स टू, जितना नंबर छोटा रखोगे उतनी कैलकुलेशन करने के लिए इजी रहेगा, 1 प्लस 1/20 का क्यूब, अमाउंट इक्वल्स टू 20,000, ये हो जाएगा 20 प्लस 1/20 का होल क्यूब, 3 इंटू 21 इंटू 21 इंटू, मैंने एक स्टेप थोड़ा स्किप कर दिया है, ठीक है, क्योंकि क्यूब है, 21/20, इसको मैं लिख सकता हूँ ना आगे, 20,000 टू 20 प्लस 21/20 का होल क्यूब, ठीक है। जो जो वैल्यूज कट रही है आप उसे काट दीजिए, 1 2 3, ठीक है, 2 से 2 10 जा 20, फिर 2 5 जा 10। तो हमारे पास जो वैल्यूज बचेंगी, क्या वैल्यूज बच गई, यहाँ देखेंगे आप, 5 तो यहाँ से बचा, और ये 0 मेरे ख्याल से सारे खत्म हो गए, एंड 21 का स्क्वायर होता है 441, और यहाँ पे है 21 अपॉन, एक ही 2 कटा है ना, 2 5 जा 2 10 जा 20 कट गया था, और फिर 2 5 जा 10, यानी एक 2 बचा है नीचे, ठीक है। तो 21 5 जा, अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं इसको इसी 21 5 जा 85 ना करके ऐसे ही सॉल्व कर लूं, क्यों, क्योंकि मैं बिना पेन उठाए, मतलब बिना मेरे को रफ वर्क के यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। 21 1 जा 21, 2 कैरी, 21 4 जा, है ना, 21 4 जा 84, 84 और 2 86, 8 कैरी, 21 4 जा 84, 84 और 8 होता है बच्चों 9261 इन टू 5 अपॉन
2 तो यहाँ पे चल ही रहा है। फिर आगे और कैलकुलेट करेंगे, हालांकि आप यहाँ जगह नहीं है, आप कॉपी में नीचे लिखेंगे जब आंसर करेंगे। 5 1 जा 5, ओके। 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 2 जा 10, 13, कैरी 1, 5 9 जा 45, 46। तो ये हमारे पास नंबर आया 46305 डिवाइडेड बाय 2, तो 46305, तो 2 2 जा 4, 0, 6, 2 3 जा 6, ये भी 0, ठीक है। तो आप 3 को उतारोगे, 2 1 जा 2, 3 से 2 गया 1, 0, 2 5 जा 10, ये हो गया 0, फिर 5 को उतारोगे, 2 2 जा 4, 5 4 ये 1, पॉइंट लगाओगे 0, तो 23152.5, तो ये आया 23, इसको यहीं लिख दो मैं 2312.5। चलो इसको नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं। तो हमने यहाँ अमाउंट किया, तो हमारा अमाउंट इसको कितना है डिवाइड करने के बाद 23152.5, जिसको मैं अप्रॉक्स लिखूंगा 23153 अप्रॉक्स। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर इक्वल्स टू कितना है 23153 अप्रॉक्स। अब आप देखिए दोनों मेथड से हमारे आंसर सेम आए, ठीक है। यहाँ बस कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा था और यहाँ पे हमने एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट यूज किया था। क्लियर? कॉपी कर लेंगे इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब ये हो गया। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं और देता हूं यहाँ पे, है ना, कंपेयरिंग क्वांटिटी से रिलेटेड, जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे एंड कुछ नए तरीके के और क्वेश्चंस आप सीखेंगे इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। करके देखेंगे आप लोग। कैलकुलेट अमाउंट, अमाउंट कैलकुलेट करनी है। 2800 है, जो रेट इसमें है वो है 2 होल 12 होल 1/2% के रेट से, और टाइम जो है इसमें 3 ईयर। चलो करके दिखाओ मेरे को। अमाउंट इसके साथ तो जोड़ दो, कैलकुलेट अमाउंट एंड सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको निकाल। चलो अमाउंट निकालना है, सब चीज आपको दे रखी है। 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n होता है। तो अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल आपके पास है 10,800, 1 प्लस रेट को 12 टू 24, इसको मैं 25/2% लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो सर 25/2, और डिवाइड में 100 भी है, तो आप ऐसे 100 करोगे तो ये ऊपर ही आएगा, है ना। तो इसको आप इसी के साथ यहाँ पे ऐड कर लो। जिसको इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है वो मुझसे पूछे। 3 अमाउंट आप निकाल रहे हैं 10,800। आप, मैं आपको रहा, आप काटने के लिए कट कर सकते हैं।
25 4 जा होता है सर 100, 5 4 जा 20 है ना, और 4 2 जा 9 जा 5 4 हमने कर दिया और इस छोटा इस नंबर को कर दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पे आएगी 1 + 1/8 की आई 3। इसको और आगे करेंगे, अमाउंट निकालना है 10,800 और ये हो जाएगा एलसीएम लेके 8 + 1 8 की पावर 3, 10,800। 8 + 1 होता है बच्चों 9, 9/8 की पावर 3। ठीक है, तो आप यहाँ देखें अमाउंट हो गया 10,800 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, आप यहाँ से वैल्यूज को कट कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 0 0। ठीक है, अब मैंने आपको एक, चलो अब देखो, आप यहाँ पे क्यों मैं बोलता हूँ डिविजिबिलिटी रूल याद करना चाहिए। अब कायदे से आप 2 2 जा 4 काटोगे, बट मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जितने बड़े नंबर से उनको और छोटा करो। 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, आपने 2 से गया 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, 2 7 जा 14 और 0। फिर आप फिर काटोगे 2 4 जा 8, आप इसको फिर काटोगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1, 2 5 जा 10 और 1 और 0। आप फिर इसको काटोगे 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 है ना, 2 7 जा 14, 2 5। अब आपसे ये नहीं कटने का, यानी कि 675 आपको यहाँ देखने को मिल गया। अब इतने आपने कैलकुलेशन की है ना। अब मैं आपको एक चीज बोलूं यहाँ पे कि मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता नियम सिखाया है, और उसमें मैंने आपको बहुत बार बोला आप याद करो। आप देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 की टेबल में आ रहे हैं तो यस दैट मीन्स कि पूरा नंबर 8 की टेबल में आएगा। तो मैंने देखा ये लास्ट के 3 डिजिट पूरे 8 की टेबल में आ रहा है, तो यानी ये पूरे का पूरा 8 में आएगा। तो 8 1 जा 8, 10 में से 8 गए बचेगा 2, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40 और ये 0। फिर ये अब तो 8 पूरा खत्म हो गया, 2 4 जा 8, आप यहाँ करोगे 2 6 जा 12, बचेगा 1, 2 7 जा 14। देखो यहाँ 675 कितने कम कैलकुलेशन करने में हमारा आंसर हमको मिल जाता है। तो आपने यहाँ देखा, यह आया 9 9 जा 81, 81 9 जा 729 है ना, 7 6 13। अच्छा अभी तो ये भी है, अभी तो हमने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। 6 7 13, 13 5 18, यानी कि यस 9 की टेबल से जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो आप इसको कट करोगे यहाँ पे 9 से पूरा कटोगे। अब बच्चे 3 3 जा 9 मत कर देना है ना, उतना लंबा समय लगेगा, 9 से कर दो। 9 7 जा 63, ठीक है, और 9 7 3 और 9 5 जा 45, ठीक है, 9 से पूरा कट गया। अच्छा 7 5 12, 9 में नहीं आता बट 3 में आता है, तो 3 3 जा 9, इसको मैं 25 टाइम काट दूंगा, 3 25 जा 75। तो फिलहाल जो वैल्यूज मेरे पास यहाँ बच के आ रही हैं, तो अमाउंट में जो वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही हैं, ये 1080 का बचा यहाँ पे 25, यहाँ पे 9 खत्म, यहाँ है 27 अपॉन 8 4 जा 32, ये अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। अब इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 27 25 की टेबल हमको मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 25 की टेबल करना ज्यादा आसान है और 25 की टेबल याद भी रहती है। ठीक है, तो 25 7 से आपका हो जाता है 175, तो 175 का 17, जिसको टेबल याद नहीं है वो 2 और 5 से करें। 25 2 जा 50, 50 और 10 60, 675 आ गया अपॉन 30। तो 32 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो अमाउंट तो मेरे पास कुछ ज्यादा ही कम आ रहा है यार। हमने आंसर कैसे पहचाना, क्योंकि जितना हमने लिया है अमाउंट उतना तो आना चाहिए ना। ओके, यहाँ पे एक गलती ये हो गई है, इसको ना हम इसके बाद देखो आप यहाँ पे अमाउंट जो यहाँ लूंगा मैं, अमाउंट जो हम यहाँ लेने वाले हैं 10,800, यही था 1 प्लस, इसको हमने किया नहीं, 1 + 25/2 था ना, 12 होल 1 अपॉन, यही था ना 12 होल 1/2, तो 12 दूनी 24 1 25, तो 25/2 और ये हो जाना था 200/3। तो यहाँ पे तो मुझे कोई दिक्कत लगती नहीं है अभी तक, तो यहाँ से आप इसको करेंगे
और ये आ जाएगा 201 क्योंकि एलसीएम प्लस 25/200, सॉरी 201 नहीं 200 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप करोगे 10,800 तो 225/200 का क्यूब, तो ये आ जाएगा आपका 225 इंटू 225 इंटू ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो जो वैल्यूज काटना चाहूँ कट कर सकता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हैं और इसको मैं काट सकता हूँ 5 4 से 20, 5 5 से 25। ठीक है, और यहाँ पे 5 से हमने इसको काटा, 5 4 से 20 ये काट दिया। फिर अगेन इसको काटूंगा 5 से, 5 4 से 20 हो जाएगा, 5 से इसको काटूंगा वही आएगा 5 4 से 20 और ये 45। ठीक है, फिर इसको काटेंगे 5 8 से 40, फिर ये कितना देगा 45 यहाँ पे देगा। ठीक है, और फिर अब ये तो कुछ कटेगा नहीं, फिर कट जाएगा 5 8 से 40, 5 9 से 45, करेक्ट। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ आप काट सकते हैं इसको 8 1 जा 8, अच्छा ये 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर ये कट जाएगा 2 से 27 टाइम्स, और यहाँ पे जो मेरे पास बचने वाला है और कुछ वैल्यूज कट रही हैं और कुछ वैल्यूज नहीं कट रही हैं, इसको आप कैलकुलेट करके लाओगे। अब आपका आंसर सही आ जाएगा 27 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 9 डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16। अब आपका अमाउंट बिल्कुल करेक्ट आएगा। वहां पे कैलकुलेशन हमने थोड़ा 25 अपॉन 200 लेना था, हालांकि उसमें जो ब्रैकेट हमने सॉल्व किया उसमें भी ये बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि किस तरीके से उसको ब्रैकेट को हमें और ओपन करना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो बच्चों मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, इसके बाद मैथ्स की क्लास कंटिन्यू रहेगी, तो अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।